दोस्तों, शाम का समय था। चंडीगढ़ की सड़कें हल्की हल्की रोशनी से जगमगाने लगी थी। बाजार में लोगों की चहल पहल बढ़ रही थी। ठेले और छोटी छोटी दुकानें लोगों को लुभाने में लगी थी। हर जगह रौनक थी। इसी भीड़ भाड़ के बीच एक साधारण से दिखने वाली महिला पानी पूरी के ठेले के पास खड़ी थी। उसने एक नॉर्मल साड़ी पहन रखी थी। देखने से वह एक साधारण महिला लग रही थी। जैसे लगता था कि बाजार में सामान की खरीदारी करने के लिए आई हो। लेकिन किसी को पता नहीं था कि यह कोई महिला साधारण नहीं बल्कि उस जिले की डीएम मैडम थी। भेष बदलकर आम आदमी की समस्याओं और उन सब की परेशानियों को समझने आई थी। बिना किसी तामझाम, बिना किसी पहचान, बस एक साधारण महिला की तरह पानी पूरी के ठेले के पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा, भैया जरा तीखी वाली बनाना। ठेले वाले ने विश्वास से जवाब दिया, जी मैडम, बहुत मज़ेदार बनाऊंगा। वह तुरंत ही कुरकुरी पूरी में मसालेदार पानी भरकर देने लगता है। मैडम ने एक ही पानी पूरी ली, फिर उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। पानी पूरी बहुत ही स्वादिष्ट थी। उन्होंने उसे इशारे कर और खिलाने को कहा। ठेले वाला खुश होकर अपनी पूरी कला दिखाने में जुट गया। परंतु मैडम सिर्फ स्वाद का आनंद नहीं ले रही थी, वे उसकी मेहनत और व्यवहार को भी परख रही थी। तभी माहौल अचानक तनाव में खुल गया। तीन पुलिस वाले गाड़ी से वहां पर आए। उनकी वर्दियों पर धूल जमी थी। उनके हाव भाव में एक अजीब रौब था। वो जैसे किसी गुंडे के आदमी हों। उनमें से एक ने ठेले वाले को गुस्से में तेज आवाज में कहा, ओए, तेरा ठेला यहाँ कैसे लगा? कितनी बार कहा है कि सड़कों पर अतिक्रमण मत कर। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। पानी पूरी वाले का चेहरा उतर गया। उसने डर कर हाथ जोड़ लिए और विनम्र स्वर में बोला, साहब, हम गरीब आदमी हैं, यही सब करके अपना परिवार पालते हैं। पुलिस वालों के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। उनमें से एक ने ठेले को जोर से धक्का मारा। पूरा ठेला हिल गया। सारी पानी पूरी जमीन पर गिर गई। मसालेदार तीखा पानी जमीन पर फैल गया। सूखे पत्तों की तरह बिखरी हुई पूरियां लथपथ पड़ी थी। भीड़ डरी हुई खड़ी थी। किसी में कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। लोगों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। मैडम के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए तेज आवाज में कहा, ये क्या तरीका है? किसी गरीब की रोजी रोटी ऐसे उजाड़ दी? इसी से ये लोग अपने परिवार का पेट पालते हैं। पुलिस वाला उनकी तरफ मुड़ा, ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हंसते हुए बोला, देखो, समाज की नई नेता आ गई। मैडम, आप अपने घर जाओ, यह हमारा मामला है। मैडम ने गहरी सांस ली। आंखों में तेज था, आवाज में दृढ़ता। गरीबों पर अत्याचार करना कौन सा कानून है? पुलिस वालों को यह जवाब नागवार गुजरा। उसका चेहरा गुस्से से चिड़चिड़ा गया। अगले ही पल बिना किसी चेतावनी के उसने गुस्से में आकर मैडम को एक थप्पड़ जड़ दिया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आया कि कुछ क्षणों में क्या हो गया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि मैडम का चश्मा नीचे गिर गया। उनके चेहरे पर लाल निशान उभर आया। भीड़ पूरी तरह चुप थी। लोगों की आंखों में अविश्वास था। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि पुलिस ने खुलेआम एक महिला पर हाथ उठा दिया। पुलिस वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनमें से एक ने मैडम का हाथ पकड़कर धक्के देते हुए कहा, बहुत आई हो कानून सिखाने, चल थाने। मैडम अब सोचने लगे कि स्थिति अब ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। उन्होंने सोचा अब असली पहचान बता देनी चाहिए।
कुछ पल में ही उन्होंने अपने आप को रोका, अगर मैं इनको बता दूंगी तो ये सभी डर कर चुप हो जाएंगे। लेकिन हमें यह देखना है कि ये सभी आम आदमी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मुझे आगे कुछ और करना होगा। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। पुलिस वालों ने उनके हाथों में हथकड़ी लगा दी, जबरदस्ती खींचते हुए जीप में बैठा लिया। रास्ते भर पुलिस वाले बेहुदा बातें करते रहे। अबे यह महिला बहुत तेज है, लगता है किसी बड़े घर की बिगड़ी हुई महिला है। हो सकता है कि किसी नेता के साथ भागकर आई हो, हमें भाषण दे रही थी। थाने में डालते हैं, इसे तब पता चलेगा असली मज़ा। मैडम ने उनकी बातें सुनी लेकिन कुछ नहीं बोली। उनके अंदर एक ज्वाला उठ रही थी, लेकिन चेहरे पर वही चमक थी। थाने पहुंचते ही पुलिस वाले ने उन्हें लॉकअप में डाल दिया। लॉकअप के भीतर बहुत बुरी हालात थी। बदबू और गंदगी से भरा वह कमरा कूड़ेदान से कम नहीं था। कोने में गंदगी जमा थी, दीवार पर पान थूकने के निशान थे और पेशाब की तेज बदबू हवा में मिली हुई थी। वहां पर कुछ और महिलाएं पहले से कैद थीं, जिनकी आंखों में डर और बेबसी झलक रही थी। उनमें से एक ने धीमे स्वर में पूछा, बहन आपको क्यों पकड़े? मैडम ने थोड़ा मुस्कान के साथ जवाब दिया, गरीब के मदद करने की गलती कर दी। दूसरी औरत ने कहा, हम जैसे गरीब के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। पुलिस वाले हम लोगों को इंसान नहीं समझते। देख लेना, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं या कोई बड़ा आदमी तुम्हें जानने वाला नहीं है तो ये तुम्हें बहुत परेशान करेंगे। मैडम ने चुपचाप उनकी बातों को सुनी। अब उनको समझ में आ रहा था कि पुलिस की मनमानी कितनी खतरनाक हो सकती है। आम लोगों को किस हद तक परेशान किया जाता है। कुछ देर बाद एक इंस्पेक्टर अंदर आए। उसने मैडम को घूर के देखा, फिर हंसते हुए कहा, बड़ी आई समाज सुधारक, चल इस कागज पर अपनी साइन कर। तुमने सरकारी काम में बाधा डाली है, नहीं तो रात भर यहीं पर सड़ती रहोगी। मैडम ने उसकी आंखों में देखा और सख्त लहजे में कहा, मैंने कोई गलती नहीं की तो साइन क्यों करूं? इंस्पेक्टर ने जोर से मेज पर हाथ मारा और गुर्राया, इसकी हिम्मत तो देखो। वो सिपाही इसे अंदर ले जा और समझा इसे अच्छे से। मैडम अब सोचने लगी, क्या अब वह समय आ गया है कि वे अपनी असली पहचान बता दें, या अभी भी उन्हें देखना चाहिए कि एक आम आदमी के साथ पुलिस कितना अत्याचार कर सकती है। उन्होंने निश्चय किया, जब तक हालात हद से बाहर नहीं हो जाते वे अपनी पहचान उजागर नहीं करेंगी। मैडम ने अब भी अपनी पहचान छुपाने का फैसला किया था। वे देखना चाहती थी कि एक आम आदमी को पुलिस की बर्बरता का कितना शिकार होना पड़ता है। कुछ देर बाद वही इंस्पेक्टर जो उन्हें घसीट कर लाया था, दो सिपाहियों के साथ दोबारा लॉकअप में आया। उसने कहा, अब भी अकड़ बाकी है, चल हाथ बाहर कर, बयान पर साइन कर। मैडम ने शांत आवाज में कहा, मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं साइन नहीं करूंगी। इंस्पेक्टर का एक चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने पास खड़े सिपाही को इशारा किया। अचानक एक सिपाही पहुंचकर उनके बालों को जोर से पकड़कर खींचा, जिससे उनका सिर पीछे की तरफ झुक गया। इससे जबरदस्ती साइन करवाओ, बहुत नेतागिरी झाड़ रही है। इंस्पेक्टर चिल्लाया। मैडम ने दर्द सहते हुए कहा, यह सब गलत है, यह अत्याचार है। सिपाही हंसकर बोला, बहुत आई हो न्याय की देवी, यहाँ पर हमारा कानून चलता है। इसके बाद उन्होंने उनकी अंगुलियों से जबरदस्ती निशान लगवाने की कोशिश की। मैडम ने पूरी ताकत से अपना हाथ पीछे खींच लिया और जोर से कहा, नहीं। तब इंस्पेक्टर का गुस्सा सातवें आसमान पर हो गया। उसने एक और सिपाही को बुलाकर कहा, इसकी अकड़ निकालो, समझाओ
इसे अच्छे से। 2 सिपाही आगे बढ़कर मैडम को लॉकअप से बाहर निकाला। फिर वे घसीटते हुए एक कमरे में ले गए, धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। एक सिपाही गुस्से में कहा, अब मान जाएगी या और दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। मैडम ने फिर उठकर उसकी आंखों में आंखें डाल दी। उनका खून उबल रहा था, लेकिन वे अभी भी संयम बनाए रखना चाहती थी। एक सिपाही आगे बढ़ते हुए उन्हें जबरदस्ती उठाया और जोर से धक्का दे दिया, जिसकी वजह से वह फिर से गिर गई। फिर उसने पास रखी एक लकड़ी की छड़ी उठाई और व्यंग भरी आवाज में बोला, अब देख तू कितनी समाज सेवा करती है। अचानक बाहर से किसी के तेज कदमों की आवाज आई। दरवाजा जोर से खुला और एक पुलिस अफसर अंदर आया। उसकी आवाज अंदर गूंजी, यहाँ क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर घबरा गया, जल्दी से बोला, सर, यह औरत बहुत बदतमीज है, कानून का उल्लंघन कर रही है, सरकारी काम में बाधा पहुंचा रही है। अफसर ने इंस्पेक्टर को घूरा, अच्छा तुम लोग इस पर बल प्रयोग कर रहे हो? इंस्पेक्टर घबरा गया, लेकिन अपने आप को संभालते हुए बोला, सर यह बहुत चालाक है, इसे सबक सिखाना जरूरी है। डीएम मैडम ने सीधे अफसर की आंखों में देखा और कड़े लहजे में बोली, अगर आपको कानून की थोड़ी भी समझ है तो आप जानते होंगे, बिना किसी अपराध के किसी महिला को इस तरह प्रताड़ित करना गैर कानूनी है। अफसर कुछ पल के लिए चुप रहा। उसने इंस्पेक्टर से पूछा, बिना सबूत के इन्हें क्यों बंद किया है? इंस्पेक्टर ने झिझकते हुए बोला, सर हमने इसे सड़क पर झगड़े करते पकड़ा था, ये लोगों को भड़का रही थी। अफसर ने गहरी सांस लेकर डीएम की तरफ देखा, फिर कहा, ठीक है, इसे यहाँ मत रखो, कुछ समय बाद छोड़ देना। इंस्पेक्टर ने नाखुश होकर कहा, ठीक है। उसके पास आदेश मानने के अलावा उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। डीएम मैडम को दोबारा लॉकअप में डाल दिया जाता है। अब वे सोचने लगी कि क्या अब अपनी असली पहचान उजागर करने का समय आ गया है या उन्हें और इंतजार करना चाहिए। पुलिस वालों ने उन्हें परेशान करने के लिए एक नई चाल चली। उन्हें एक बदबूदार कंबल दिया गया, जिसे शायद कई दिनों से धुला नहीं गया था। खाना में भी बचा खुचा खाना उन्हें परोसा गया, जिसे शायद कोई जानवर भी ना खाए, ऐसा खाना मैडम को दिया गया। फिर भी मैडम के चेहरे पर कोई सिकन तक नहीं आई। उन्होंने सब कुछ सहने का निश्चय कर लिया था, क्योंकि वे जानना चाहती थी कि आम जनता को किस तरह का अत्याचार सहना पड़ता है। अगली सुबह इंस्पेक्टर फिर आया और गुस्से में बोला, अबे आज तेरी किस्मत अच्छी है, तेरी जमानत हो गई। मैडम ने आश्चर्य से पूछा, मेरी जमानत? इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, हाँ, तेरे जैसे को बचाने के लिए कोई ना कोई पागल आ ही जाता है। उन्होंने बाहर आकर देखा तो एक पत्रकार खड़ा था, जो उनके बारे में सुनकर उनके लिए आवाज़ उठाई थे। पत्रकार ने पूछा, मैडम, आप पर क्या आरोप लगाया गया है? मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, सिर्फ इंसानियत दिखाने की सज़ा मिली है। अब वे फिर सोच रही थी कि क्या ये वो सही वक्त है अपनी पहचान बताने का, सच्चाई उजागर करने के लिए। मैडम अब भी थाने के बाहर खड़ी थी। उनके चेहरे पर किसी तरह की परेशानी या घबराहट का भाव नहीं था। पत्रकार के प्रश्न के जवाब देने के बजाय वे चुपचाप देख रही थी। कुछ गरीब लोग अपनी शिकायत दर्ज कराने आए थे, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें डराकर भगा दिया। एक बूढ़ी महिला रोते हुए कह रही थी, साहब, मेरे बेटे को बेगुनाह पकड़ लिया गया है। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ कि साहब मेरी बात को सुनिए। वहाँ बैठे दरोगा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसे डराते हुए कहा, यहाँ से भाग जा, नहीं तो तुझे भी अंदर डाल दूंगा। मैडम का खून खौल उठा, लेकिन उन्होंने अभी भी अपने आप पर काबू रखा। उन्हें अपनी पहचान उजागर करने का सही समय चाहिए था। तभी एक पुलिस वाला उनकी ओर बढ़ा।
जो शायद पत्रकार के सवाल से बचने के लिए उन्हें वहां से जल्दी हटाना चाहता था, वह गुर्रा कर चल भाग यहाँ से, तुझे जमानत मिल गई। अब ज़्यादा तमाशा मत कर। मैडम ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, जमानत किसने दी? तेरे बाप ने? पुलिस वाला हंसा और बोला, नहीं, कोई और आया होगा तेरी मदद के लिए। तुझे क्या फर्क पड़ता है? पत्रकार ने तुरंत प्रश्न किया। मैडम, क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपको किस आधार पर गिरफ्तार किया गया था? क्या पुलिस आपके साथ कोई अनुचित व्यवहार किया? मैडम कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराई। अब समय आ गया था। उन्होंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, एक नंबर डायल किया। फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आई, जी मैडम, आदेश दीजिए। पुलिस वाले के चेहरे से हवा उड़ने लगी। इंस्पेक्टर जो अभी तक अकड़ा था वह भी चौकन्ना हो गया। उसने पास खड़े एक पुलिस वाले से पूछा, अभी ये औरत कौन है? सिपाही भी घबराया हुआ था। सर, हमें लगा कोई आम गरीब महिला होगी, लेकिन अब शक हो रहा है कहीं ये महिला कोई बड़ी अफसर तो नहीं। तभी मैडम ने फ़ोन पर आदेश दिया, 10 मिनट में पुलिस थाने पर पहुंचो और डीएम ऑफिस की पूरे स्टाफ को लेकर आओ। इंस्पेक्टर के चेहरे से पसीना छलक आया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। घबराकर उसने फिर से पुलिस वाले से पूछा, अबे ये कोई बड़ी अफसर तो नहीं? पुलिस थाने में हड़कंप मच गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कुछ ही देर में सायरन बजाती सरकारी गाड़ियां पुलिस थाने के बाहर आकर रुकी। पहले एक वरिष्ठ अधिकारी गाड़ी से उतरा, फिर उसके पीछे कुछ और पुलिस अधिकारी भी आए। मैडम ने पूरी शान और शक्ति के साथ अपने कदम बढ़ाए। जोर से बोली, मैं इस जिले की जिला अधिकारी हूँ। इतना सुनते ही पुलिस वाले और इंस्पेक्टर हक्के बक्के रह गए। इंस्पेक्टर की जुबान कांपने लगी, आंखें फटी रह गईं। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। जिन पुलिस वालों ने कल तक डीएम मैडम को थप्पड़ मारा था, बदसलूकी की थी, वे अब अपने किए गए कृत्य काम पर पछता रहे थे। अब इस जिले में पुलिस का कानून नहीं चलेगा। पत्रकार ने तुरंत कैमरा ऑन कर दिया और तेज आवाज़ में कहा, जिले की डीएम को ही पुलिस ने पीटा, फिर जेल में डाला। क्या इस जिले में पुलिस का ही कानून चलता है? मैडम ने पूरी ताकत से कहा, आज मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। थाने में पुलिस वाले आम आदमी को किस तरह परेशान करते हैं। गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती है। महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती है। पुलिस अब अपने आप को भगवान समझने लगी है। लेकिन अब ये सब नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर घुटनों के बल गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। कांपती जुबान से कहा, मैडम, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें नहीं पता था। लेकिन मैडम ने गुस्से में कहा, अगर मैं डीएम नहीं होती, क्या तुम मुझे इसी तरह पीटते रहते? इसी तरह किसी गरीब महिला को टार्चर करते? पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। जो पुलिस वाले कल तक अपना रौब झाड़ रहे थे, वे सब सिर झुकाए खड़े थे। अपनी गलती पर शर्मिंदा पूरे थाने में सन्नाटा छा गया था। जो कल तक उन्हें थप्पड़ मार रहे थे, गालियां भी दे रहे थे, वे सब अब उनके सामने गिड़गिड़ा रहे थे। इंस्पेक्टर की जुबान कांप रही थी, चेहरा भी बदल चुका था। वह अब सिर्फ हाथ जोड़कर मैडम से गिड़गिड़ा रहा था, मैडम, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमें नहीं पता था आप। लेकिन डीएम मैडम के चेहरे पर अभी भी वही कठोरता थी, वही तेज जो एक ईमानदार अधिकारी के चेहरे पर होता है। इंस्पेक्टर के बगल खड़े कुछ पुलिसकर्मियों के चेहरे पर घमंड झलक रहा था, जैसे उन्हें अब भी यकीन न हो कि वे इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। डीएम मैडम ने फ़ोन उठाया, तेज आवाज़ में आदेश दिया, सभी दोषी पुलिसकर्मी को तुरंत सस्पेंड करो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करो। आज से इस जिले में किसी गरीब के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। पुलिस वालों के
पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उन्हें समझ में आ गया कि उनका भविष्य खत्म हो गया। अब न्याय मिलेगा। पत्रकार लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे। सभी कैमरे ऑन थे। पूरा मामला मीडिया में आ गया था। डीएम मैडम चारों तरफ नजरें दौड़ाई, फिर कहा, सुनो, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं वे गवाह रहेंगे कि इस थाने में किस तरह अत्याचार होता था। मैंने खुद देखा कि एक बुजुर्ग महिला को यहाँ से भगा दिया गया, एक मजदूर की शिकायत नहीं सुनी गई, मुझे जेल में बंद कर पीटा गया। क्या यही न्याय है? इतना सुनते ही वहां खड़े कई गरीब लोग आगे आ गए। वे सब रो रो कर अपने ऊपर किए गए अत्याचार को बताने लगे। ये पुलिस वाले पैसा लेते हैं, झूठे केस में फंसाते हैं, हमारी सभी को परेशान करते हैं। एक बूढ़ा आदमी रोते हुए चिल्लाकर कहा, हम गरीबों के लिए कोई न्याय नहीं है। अब डीएम मैडम की आंखों में क्रोध साफ साफ झलक रहा था। अब इस जिले में कानून सिर्फ वर्दी के लिए नहीं है बल्कि हर नागरिक के लिए होगा। अब अन्याय नहीं चलेगा। पुलिस वाले सिर झुकाकर खड़े थे। आज पहली बार वे अपने ही थाने में न्याय की गूंज सुनी थी। डीएम मैडम ने तुरंत अपने बुलाए गए अधिकारियों को आदेश दिया, इन सब की शिकायत दर्ज करो। यह सुनिश्चित करो कि आज से इस जिले में कोई भी व्यक्ति बेवजह परेशान न किया जाए, पुलिस के नाम पर गुंडागर्दी न की जाए। उन्होंने फ़ोन उठाया और उच्च अधिकारियों को फ़ोन किया। हेलो सर, मैं इस जिले की डीएम बोल रही हूँ। मैंने खुद पुलिस के अत्याचार को झेला है। मुझे खुद इस थाने में मारा पीटा गया है, बंद भी किया गया था। मैं चाहती हूं कि इस पूरे थाने की तत्काल जांच हो। दोषी पुलिस वालों को तुरंत निलंबित किया जाए। अब इंस्पेक्टर की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उनके पूरी शरीर सुन्न हो चुकी थी। उसने पास खड़े एक सिपाही से कहा, अब पछताने से कोई फायदा नहीं। कुछ ही देर में बड़े अधिकारी पुलिस थाने पहुंच चुके थे। वे डीएम मैडम के सामने झुक कर बोले, मैडम, हमें इस घटना के लिए शर्मिंदा होना चाहिए। जो कुछ भी हुआ वह बहुत शर्मसार है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि दोषी पुलिस वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम मैडम ने गहरी सांस ली और सख्त लहजे में कहा, मैं चाहती हूं कि इस थाने में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि कोई भी गरीब आदमी बेगुनाह परेशान न किया जाए। मैं खुद आकर इसकी नियमित जांच करूंगी। फिर उन्होंने इंस्पेक्टर की ओर देखा जो अभी कांप रहा था। तुमने अपनी इस वर्दी की इज्जत को तार तार कर दिया। तुम्हारी नौकरी तो गई, अब जेल भी जाना पड़ेगा। इंस्पेक्टर की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, मैडम, माफ़ कर दीजिए, मेरी बीवी और बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरी माँ बीमार है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन डीएम मैडम के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। उन्होंने कहा, जब तुमने एक आम महिला को पीटा था, क्या तुम अपने बीवी बच्चों को, माता पिता की याद आई थी? तब तुमने गरीबों से पैसे लिए थे, तब क्या तुम्हें अपनी माँ की याद आई थी? पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। आज पहली बार कानून ने अपनी असली ताकत दिखाई थी। इंस्पेक्टर सिर झुकाकर खड़ा, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था। डीएम मैडम ने पत्रकार की ओर देखा, स्पष्ट आवाज में कहा, आज मैं यह संदेश देना चाहती हूं कि वर्दी भी कानून से ऊपर नहीं है। अगर पुलिस वाले जनता के रक्षक बनेंगे तो वे सम्मान पाएंगे, लेकिन अगर वे अत्याचारी बनेंगे तो उनके लिए कोई जगह नहीं होगी। पूरे जनपद में यह खबर आग की तरह फैल चुकी थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुका था। सभी लोग डीएम मैडम की ईमानदारी और साहस की तारीफ कर रहे थे। दोषी पुलिस वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। समय बीत चुका था। पुलिस वालों को डर और पछतावा अभी भी झलक रहा था। डीएम मैडम का फैसला पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया था। मीडिया के कैमरे लगातार उनके आसपास घूम रहे थे।
लेकिन उन्होंने किसी तरह से समझौता करने से इनकार कर दिया। उन्होंने केवल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की बल्कि एक उदाहरण पेश किया। अब जिले में एक नई हवा बहने लगी थी कि लोग पुलिस को डरने के बजाय उन्हें जवाबदेह मानने लगे थे। अधिकारी अब गुनाहगार को बचाने के लिए नहीं बल्कि उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए मजबूर थे। डीएम मैडम ने यह साबित किया कि यदि कोई पावर में है तो पावर का दुरुपयोग नहीं करेगा बल्कि लोगों के भले के लिए उसका उपयोग करेगा। इस घटना के बाद पूरे पुलिस विभाग में बदलाव की लहर आ गई। जो पुलिसकर्मी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। उनके स्थान पर ईमानदार समर्पित पुलिस की भर्ती की गई जो वास्तव में जनता की सेवा करना चाहते थे। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी बल्कि एक नई व्यवस्था की शुरुआत थी जहां न्याय और ईमानदारी सबसे ऊपर थी। ईमानदारी और न्याय की मिसाल डीएम मैडम की कहानी। मैडम ने यह निश्चित किया कि जिले का हर अधिकारी अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया जो भी कानून का उल्लंघन करेगा कभी बच नहीं पाएगा। कुछ दिनों बाद सुबह उन्होंने मीडिया के सामने आकर एक सख्त बयान दिया। मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि अब इस जिले में लोगों का पुलिस पर भरोसा बढ़ने लगा है, लेकिन हमें समझना होगा कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ कानून लागू करने तक नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी पावर का उपयोग जनता की भलाई के लिए करें। हमें यह भी निश्चित करना होगा कि हर नागरिक को न्याय मिले और पुलिस रक्षक के रूप में खड़ी हो, न कि उनके खिलाफ। उनके इस काम से जिले में एक नई उम्मीद और विश्वास जगा दिया। उन्हें यकीन हो गया कि अगर वे सब बोलेंगे तो डीएम मैडम जैसी ईमानदार अधिकारी हमेशा उनके साथ खड़ी रहेंगी। गुनाहगारों को सजा, दूसरी ओर दोषी पुलिस अधिकारी सजा भुगत रहे थे। उन्हें यह एहसास हो चुका था उनकी गलतियों ने न सिर्फ उनके कैरियर को खत्म कर दिया बल्कि उनकी इज्जत भी मिट्टी में मिल गई। यह घटना सिर्फ एक कार्यवाही नहीं थी बल्कि एक सबक थी, एक चेतावनी की सत्ता का दुरुपयोग करने वालों को इसका अंजाम भुगतना होगा। डीएम मैडम की ईमानदारी ने न्याय और सच्चाई की एक नई मिसाल कायम की। उन्होंने यह साबित कर दिया यदि एक व्यक्ति भी अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाए तो पूरा तरीका बदल सकता है। डीएम मैडम के फैसले ने सभी को यह सिखाया यदि अगर आप अपनी पावर का दुरुपयोग करेंगे तो एक दिन वही पावर आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। यह घटना दुखद थी लेकिन इससे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण सीख मिली। ईमानदारी और न्याय से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कानून से बड़ा कोई नहीं, चाहे वह बड़ा अधिकारी क्यों ना हो या आम व्यक्ति। जब तक कोई व्यक्ति अपनी शिकायत का सही उपयोग नहीं करता तब तक वह सच्चे सम्मान का हकदार नहीं हो सकता। डीएम मैडम ने अपने पावर का इस्तेमाल के भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के लिए नहीं किया बल्कि हर गरीब, कमजोर, अन्याय से पीड़ित व्यक्ति के हक को वापस दिलाने के लिए किया। उन्होंने यह साबित कर दिया समाज में बदलाव लाने के लिए हमें खुद आगे आना पड़ेगा, न कि दूसरों से बदलाव की उम्मीद करनी होगी। यह घटना यह सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्य को निभाने के लिए डरना नहीं चाहिए, चाहे वह किसी के खिलाफ हो। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर व्यक्ति में बदलाव लाने की ताकत होती है। अगर गलत को सहना बंद कर दे और सही का साथ दे तो धीरे धीरे सच्चाई और न्याय की जीत होगी। किसी एक व्यक्ति द्वारा उठाया गया सही कदम समाज को एक नई दिशा दे सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। यह कहानी यह भी बताती है कि समाज में बदलाव लाने के लिए सिर्फ एक मजबूत इरादा और ईमानदार की ज़रूरत होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे हमारा हौसला बढ़े।
फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।